वेलकम बैक इन 10 मिनट्स 10 वर्ड एवरी डे विथ टी। इसके 3 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन होगा टेस्ट सेक्शन, जिसमें से आपको 10 वर्ड्स मिलेंगे जो एमसीक्यू टाइप के होंगे और उसको आपको राइट आंसर खुद मार्क करना है। दूसरे सेक्शन जो है वो आंसर सेक्शन का है, उसमें मैं उनके आंसर्स भी बताऊंगा और मीनिंग भी बताऊंगा और आप खुद मैच करेंगे। और जो थर्ड सेक्शन होगा वो रिवीजन सेक्शन होगा। रिवीजन सेक्शन में फिर से हम उन्हीं वर्ड्स को रिवाइज करेंगे ताकि परमानेंटली वो याद हो जाएं। अगर आपके 10 में से 8 करेक्ट होते हैं, इसका मतलब आप एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। अगर उससे कम आता है तो इसका मतलब ये है कि आपको और अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। तो हम लोग शुरू करते हैं। 10 मिनट्स 10 वर्ड्स। 10 वर्ड्स ऑफ टुडे आर ऑन योर स्क्रीन। तो आप अपने करेक्ट आंसर मार्क करें और मैं साथ साथ में सारे वर्ड्स और उसके ऑप्शंस को रीड आउट करता हूं और आंसर सेक्शन में आप मैच करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कितने आपके राइट और रॉन्ग बने और कमेंट करके बताएंगे। तो शुरू करते हैं आज के 10 वर्ड्स, जिसमें पहला वर्ड है हरेंडस। हरेंडस के 4 ऑप्शन हैं: वेल, ग्रेटली अनप्लीजेंट, सिंसियर, मोस्ट प्लेजेंट। सेकेंड जो वर्ड है वो है पोच। पोच के 4 ऑप्शन है: कैच, हंट, प्रिच और प्लंडर। जो आज का थर्ड वर्ड है वो है फवोर्ड। इसके 4 ऑप्शन है: अलार्म, फटेल, फेलियर और फॉरफ्रंट। आज का चौथा वर्ड है प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव के 4 ऑप्शन है: प्रिसीडेड, प्रॉस्परस, परप्लेक्स्ड, पॉसिबल। जो फिफ्थ वर्ड है वो है इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट के 4 ऑप्शन है: क्लियर, एलिमेंट, इनकैपेबल, ऑब्स्ट्रक्शन। और सिक्स नंबर वर्ड है एवर्ट। एवर्ट के 4 ऑप्शन है: हाइड, ओबे, एक्सक्यूज, अवॉइड। 7th नंबर है फेमिलियर। इसके 4 ऑप्शन है: वेल नोन, फेमिलियल, रिलेटिव, कॉमन। और आज का 8th वर्ड है प्रीडोमिनेंटली। इसके 4 ऑप्शन है: एम्पैथेटिकली, फोर्सफुली, मोस्टली, प्रोफाउंडली। आज का 9 नंबर वर्ड है जेन्युइन। इसके 4 ऑप्शन है: गुड, रियल, अट्रैक्टिव, लवेबल। और आज का लास्ट जो वर्ड है वो है एफिलिएट। इसके 4 ऑप्शन है: कंट्रोल, एसोसिएट, कॉपी और डिस्क्रिमिनेट। तो होप आपने मेरे साथ अपने आंसर मार्क कर लिए होंगे। तो नेक्स्ट सेक्शन जो आंसर सेक्शन है उसमें आप चेक करें कि आपके कितने राइट बने। तो पहला जो वर्ड था अपना हरेंडस, इसका मतलब होता है भयानक या डरावना। भयानक या डरावना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेटली अनप्लेजेंट। सेकंड जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है? पोच। इसका मीनिंग जो होता है मतलब कि बिना अधिकार या अवैध का शिकार करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हंट। थर्ड जो वर्ड था वो था फबोर्ड। फबोर्ड का मतलब होता है आने वाली घटना या दुर्घटना या किसी चीज़ का भविष्यवाणी करना या होने से पहले ही बता देना, दैट इज अ फबोर्ड। तो क्या हो जाएगा उसका? फर्टेल इज अ राइट आंसर। फोर्थ वर्ड है प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि जिसकी संभावना हो, जिसकी मतलब अभी भावी हो, होने की उम्मीद हो, तो उसको हम लोग प्रोस्पेक्टिव कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? पॉसिबल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 5th नंबर इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट का मतलब होता है बाधा डालना या अवरोध डालना, कोई ऑब्स्ट्रक्शन डालना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑब्स्ट्रक्शन। या हिंड्रेंस रहता तो हिंड्रेंस भी हम लोग लगाते हैं। 6 नंबर वर्ड है अवर्ट। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टालना या हटाना, अवर्ट करना। तो यहाँ 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा? अवॉइड इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी। 7th नंबर वर्ड देखते हैं। 7th नंबर वर्ड है फेमिलियर। इसका मीनिंग सबको पता है कि परिचित होना, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेल नोन इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर अ। 8th नंबर वर्ड देखते हैं प्रीडोमिनेंटली। प्रीडोमिनेंटली का मतलब होता है मुख्य रूप से।
जिसको आप प्रिंसिपली भी कहते हैं, वाइडली भी कह सकते हैं, ब्रॉडली भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोस्टली। मोस्टली इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 9th नंबर जो वर्ड है वो है जेन्युइन, और इसके 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा? इसका मतलब होता है कि वास्तविक, ये प्रमाणिक, मतलब जो जेन्युइन का मतलब होता है वास्तविक हो, जो प्रमाणिक हो, यानी कि रियल हो, जो ट्रू हो। तो यहाँ पे कौन सा लगाएंगे? रियल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। जो 10th नंबर वर्ड है एफिलिएट, इसका मतलब होता है संयोजन होना, किसी से मिलान करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एसोसिएट इज द करेक्ट आंसर। तो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। मैं सबका मीनिंग और सिमिलर वर्ड्स आपको बताता हूँ। पहला जो वर्ड था वो था हरेंडस। हरेंडस का मतलब मैंने बताया था, इसका मीनिंग होता है डरावना या फिर भयानक। और इसके सिमिलर वर्ड्स कौन कौन से हो जाएंगे? हो जाएंगे ऑफुल, ड्रेडफुल, टेरिबल, रिपीट। हॉरेंडस के जो सिमिलर वर्ड्स होंगे होंगे ऑफुल, ड्रेडफुल और टेरिबल। सेकंड जो वर्ड है वो है पोच। पोच का मतलब होता है अनाधिकार या अवैध शिकार करना। तो इसके सिमिलर वर्ड्स कौन से होंगे? स्मगल, इंट्रूड, फिल्च। रिपीट, पोच का जो सिमिलर वर्ड होंगे वो होंगे स्मगल, इंट्रूड और फिल्च। जो थर्ड वर्ड है फवोर्ड। इसका मतलब होता है भविष्यवाणी करना या आने वाली घटना या दुर्घटना के बारे में बताना, या कोई चीज़ होने से पहले ही बता देना, दैट इज अ फवोर्ड होता है। तो इसके सिमिलर वर्ड्स कौन कौन से हैं? फोरकास्ट है, प्रीमोनिशन है और प्रिसेंटमेंट है। रिपीट, फवोर्ड का सिमिलर जो वर्ड्स हैं वो हैं फोरकास्ट, प्रीमोनिशन और प्रिसेंटमेंट। जो फोर्थ वर्ड है वो है प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है संभावना या भावी, जो अभी होने की उम्मीद है उसको बोला जाता है प्रोस्पेक्टिव। तो इसके सिमिलर वर्ड्स हैं पोटेंशियल, फ्यूचर और एक्सपेक्टेड। रिपीट, प्रोस्पेक्टिव का सिमिलर वर्ड है पोटेंशियल, फ्यूचर और एक्सपेक्टेड। जो फिफ्थ वर्ड है इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट का मतलब होता है बाधा डालना, अवरोध होना या प्रगति नहीं होने देना। तो इसके सिमिलर वर्ड्स कौन कौन से हैं? हिंड्रेंस, डिटरेंट और बाक। इसके 3 सिमिलर वर्ड्स हैं यहाँ पे। इम्पेडिमेंट का सिमिलर वर्ड्स हैं, आई एम रिपीटिंग, इम्पेडिमेंट का सिमिलर वर्ड्स हैं हिंड्रेंस, डिटरेंट और बाक। 6 नंबर है अवर्ड। अवर्ड का मीनिंग होता है टालना या फिर हटाना। तो इसके सिमिलर वर्ड हैं कौन कौन है? अवॉइड, कास्ट असाइड, डिफर, पोस्टपोन। रिपीट, अवर्ड का जो सिमिलर वर्ड है वो है अवॉइड, कास्ट असाइड, डिफर, पोस्टपोन। आज का 7th वर्ड है फेमिलियर। इसका मतलब होता है परिचित या जिससे हमारी जान पहचान होती है, फेमिलियर उसको कहते हैं। इसके सिमिलर मीनिंग है कॉमरेड, कंपेनियन और फेलो। रिपीट, फेमिलियर का सिमिलर वर्ड है कॉमरेड, कंपेनियन और फेलो। 8th नंबर वर्ड है प्रीडोमिनेंटली, जिसका मीनिंग होता है मुख्य रूप से। और इसके सिमिलर वर्ड्स हैं प्रिंसिपली, वाइडली और ब्रॉडली। रिपीट, प्रीडोमिनेंटली का सिमिलर वर्ड्स होते हैं प्रिंसिपली, वाइडली, ब्रॉडली। 9th नंबर वर्ड है जेन्युइन। इसका मतलब होता है वास्तविक, प्रमाणिक या यथार्थ। तो इसके सिमिलर वर्ड्स हो गए रियल, ट्रू और वेरिटेबल। रिपीट, जेन्युइन के जो सिमिलर वर्ड्स हैं वो हैं रियल, ट्रू, वेरिटेबल। आज का जो 10th वर्ड है वो है एफिलिएट, जिसका मतलब होता है मिलाना या संयोजन करना। और इसके सिमिलर वर्ड्स हैं टाई इन, असॉर्ट, कॉन्कर्ड और फिट इन। रिपीट, एफिलिएट का जो सिमिलर वर्ड्स हैं वो है टाई इन, असॉर्ट और कॉन्कर्ड या फिर फिट इन। होप आपको सारे ये वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे। ये स्टिल अभी डाउट रहता है तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार रिपीट करें, आपको सारे वर्ड्स ही याद हो जाएंगे परमानेंटली। एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।